हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक मेंस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं और ये प्रॉब्लम है बेलेनाइटिस। वैसे तो बेलेनाइटिस के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उन वीडियोस में हमारे कई व्यूअर्स के कमेंट मिल रहे थे कि सर आपका मेडिसिन यूज करके उनका प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से क्योर हो गया है, लेकिन कुछ महीने बाद या फिर कुछ टाइम बाद उनको बेलेनाइटिस की दोबारा से समस्या देखने को मिल रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, यानी कि एक बार बेलेनाइटिस क्योर होने के बाद दोबारा आपके केस में देखने को मिल रहा है या फिर ये समस्या बार बार हो रही है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या मेजर रीजंस हैं और किस प्रकार से आप इस समस्या को परमानेंटली और पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बेलेनाइटिस एक मेंस इशू है और यह समस्या बार बार क्यों हो रही है, इस टॉपिक पे जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि बेलेनाइटिस होता क्या है। तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बेलेनाइटिस एक प्रकार का मेंस प्रॉब्लम है जिसमें पुरुषों के जेनाइटल पार्ट, जिसको कि पेनिस बोलते हैं, उसके ग्लांस में इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर रेडनेस, इचिंग्स, बर्निंग सेंसेशन जैसे समस्या देखने को मिलती है। बेलेनाइटिस की वजह से पुरुषों की पेनिस की ग्लांस में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कई केसेस में पुरुषों की पेनिस की ग्लांस में व्हाइट पैचेज या रैसेस भी देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ फ्लूइड टाइप जेली सब्सटेंस भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। और पुरुषों की यह समस्या अगर पेनिस की ग्लांस से उनके फोर स्किन में भी हो जाए तो इस समस्या को मेडिकल टर्म में बेलेनोपोस्थाइटिस बोला जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके केस में बेलेनाइटिस एक बार क्योर होने के बाद कुछ महीने बाद या फिर बार बार निकल आ रहा है तो इसके पीछे का क्या मेजर रीजन होता है। सबसे पहली बात कि जो लास्ट वीडियोस में हमने बेलेनाइटिस की मेडिसिन सजेस्ट किया था, उनको लेने के कुछ दिनों बाद ही यानी कि 2 से 4 दिन में ही ये प्रॉब्लम काफी हद तक क्योर हो जाता है और फिजिकल लेवल पे पेशेंट को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका प्रॉब्लम अब पूरी तरीके से क्योर हो चुका है और इसकी वजह से वो महज 4 या 5 दिनों के बाद ही मेडिसिन की कंटिन्यूटी बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेलेनाइटिस एक जिद्दी जेनाइटल प्रॉब्लम है। अगर ऐसा आप करेंगे तो वो बार बार आपके केस में निकल सकता है। इसलिए अगर आप भी बेलेनाइटिस की समस्या से ग्रसित हैं तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पे प्रॉपर टाइम तक मेडिसिन का सेवन करें। और यूजुअली हम लोग ऐसे पेशेंट्स को 1 या 1.5 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बेलेनाइटिस की समस्या में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका हाइजीन मेंटेन करना। इसके लिए आप डेली अपने जेनाइटल पार्ट की अच्छी तरीके से सफाई करें और हो सके तो डेली या फिर एक दिन गैप करके हल्के गुनगुने पानी से अपने पेनिस की ग्लांस और फोर स्किन को अच्छी तरीके से साफ जरूर करें। इसके अलावा अगर बेलेनाइटिस की समस्या आपके केस में बार बार देखने को मिल रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके फीमेल पार्टनर को किसी प्रकार की जेनाइटल या फिर वेजाइनल प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से भी बार बार आपके केस में जेनाइटल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके केस में भी ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने पार्टनर की भी प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। इसके अलावा ज्यादातर बेलेनाइटिस पेशेंट में ऐसा देखने को मिला है कि उनका फोर स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से फिजिकल रिलेशन बनाते टाइम जो आप नॉर्मल कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है और इस कॉन्डोम के वजह से भी आपके केस में ये जेनाइटल प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि कॉन्डोम्स लेटेक्स की बनी होती है और ज्यादातर लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है। तो आगे से आप इस बात को जरूर नोटिस करें कि अगर कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करने के बाद आपके केस में यह समस्या देखने को मिल रही है तो ऐसे में आप नॉन लेटेक्स कॉन्डोम का ही इस्तेमाल करें। नॉन लेटेक्स कॉन्डोम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं अपनी वो वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और नॉन लेटेक्स कॉन्डोम का परचेज लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पेनिस की सफाई करने के लिए किसी भी तरह की शैम्पू या फिर साबुन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप वीक में 1 या 2 बार कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल अपने पेनिस की ग्लांस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि बेलेनाइटिस की परमानेंट क्योर के लिए कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है।
तो हम लोग अपने क्लिनिक्स में जो सबसे पहली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो है गंधक रसायन। इसे सल्फर टैबलेट भी बोला जाता है। और सल्फर किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शंस या फिर स्किन एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। इसके अलावा गंधक रसायन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है जो बैलेनाइटिस को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन जो हम लोग बैलेनाइटिस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो है वेटलीज हर्ब की ब्यूटिलाइज या फिर बैद्यनाथ की रक्त शोधक वटी। इन दोनों में से किसी भी एक मेडिसिन को आप ले सकते हैं और ये दोनों ही बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन है। और बैलेनाइटिस जैसी समस्या में पेनिस की ग्लांस में इंफेक्शन और बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या से जल्द छुटकारा पाने के लिए हम लोग किसी अच्छे एंटी फंगल क्रीम्स भी सजेस्ट करते हैं। और इसके लिए लुलिकोनाजोल एक बहुत ही अच्छी एंटी फंगल क्रीम होती है जिसका एप्लीकेशन करने से काफी कम समय में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लुलिकोनाजोल क्रीम की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और पेनिस की ग्लांस पे इसका एप्लीकेशन करने से ठंडक प्रदान होती है और इन्फेक्शन भी काफी कम समय में क्योर होती है। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में पेशेंट को नीम प्लस गिलोय की टैबलेट्स भी सजेस्ट की जा सकती है। ये सभी बहुत ही कॉमन और इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मिलने में प्रॉब्लम हो तो इसको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। हालांकि जो भी मेडिसिन मैं वीडियोस में बताता हूं वो एक बेसिक सिम्टम्स के आधार पे बताई जाती है जो एक बेसिक मेडिसिन होती है। इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मेडिसिन का एप्लीकेशन या फिर यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो उम्मीद करता हूं कि बैलेनाइटिस क्या होती है, एक बार क्योर होने के बाद अगर आपके केस में बार बार निकल आ रहा है तो इसके पीछे का क्या रीजन है और किस प्रकार से आप इस समस्या से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, इस टॉपिक पे आपके मन की सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई क्यूरीज है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेज करके अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।